तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, अभी पीसी जोशी जी आए थे कुछ दिन पूर्व और उन्होंने एक यहाँ पर प्रेस मीटिंग करी जिस पर कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके लिए उसको लेकर उन्होंने बोला। परंतु कोटद्वार के कुछ लोगों को शायद वो समझ में ना आया हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा बात तो उन्होंने इंग्लिश में करी है। आज मैं पूर्व पेयजल मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के से हमने सवाल किए और उन्होंने हिंदी में जो समझाया है मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि असल में ये मुद्दा है क्या और बात हुई क्या। तो शायद अब ये बात सुनकर उनके समझ में आ जाए, उनके दिमाग में बात घुस जाए कि आखिर असल में उन्होंने कहा क्या और किस चीज़ के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है और जो राज्य सरकार ने काम करना है वो क्या काम करना है। तो सुनिए आगे क्या कुछ कहा उन्होंने। विधायक जब सांसद जी का आगमन होता है कोटद्वार में अभी कुछ दिन पूर्व, तो उनसे ये भी पूछा गया था लालडांग चिल्लकाल मोटर मार्ग के विषय पे कि कब आप कुछ पहल करेंगे इस पर। वहीं पूर्व में देखा जाए तो हमारे मौजूदा जो विधायक हैं कोटद्वार, वो कहती हैं कि उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। और अब पीसी जोशी जी का आगमन होता है तो वो यहाँ पर जनता के समक्ष आकर उम्मीद एक जगह के चले जाते हैं कि अब राज्य सरकार चाहे तो पैरवी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। पिछली बार आपने एक पीसी की थी, उसमें आपने बताया था कि 706 लाख रुपए इसके लिए आप लोगों ने पास भी करवाए थे। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस मार्ग का रास्ता प्रशस्त हो सकता है या अभी अड़चने हैं इसमें? देखिए, जो 17 नवंबर को जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहे या आदेश कहे, वो कुछ बातों को लेकर कही गई। दूसरा, 2000 मैं सोचता हूँ कि 4 या 6 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि आप इसमें जो पार्कों में जो दिक्कतें हम लोगों को हो रही है, नेशनल पार्क है या राजा जी नेशनल पार्क है, तो ये पूरे देश के मामले में, अकेले किसी पर्टिकुलर इलाके में नहीं। जब चारों तरफ से प्रदेशों की एक कंप्लेंट आने लगी तो मनमोहन सिंह जी ने एक आदेश किया उस समय कि आप इस प्रकार की सड़कों पे आवागमन को नहीं रोक सकते हैं, बशर्ते आप नई विधि से, नई टेक्नोलॉजी से उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन आवागमन और यातायात को बाधित नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था 2006 में। फिर 2016 में 2014 में भी उन्होंने ये बात दोहराई, तो उसी का जिक्र किया गया जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पूरे देश के परिवेश में से कोई लालडांग चिल्लकाल या कोटद्वार कालागढ़ मोटर मार्ग की बात को लेके नहीं था। तो ये उन्होंने एक जनरल जो मैं समझता हूँ कि आदेश जारी किया, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे सुनते हैं कि उन्होंने कहा भाई इस प्रकार के जो मानक तय किए गए हैं, कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड अगर संस्कृति जैसे तो बनाएंगे, तो उस प्रक्रिया को आप कोई जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है, यानी सड़कों को नहीं रोक सकता है। कदाचित इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा, लेकिन पूरे देश में इसके लागू हो जाने से एक बात तो साफ है कि अब राज्य सरकार चाहे तो वो जो स्टे वैकेट वाली पोजीशन है, तो उसी की तर्ज पर अगर गवई साहब ने एक आदेश कर दिया तब तो आपके पास एक लिपिबद्ध बातें हो गई, आप उसको पेश कर सकते हैं कि उन्होंने ये जो है इस पर रोक हटा दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। तो जब वो रोक हटा दी तो स्वतः ही वो वैकेट हो जाएंगी। लेकिन राज्य सरकारों को जाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर मामले को लेके कि अब आप इस प्रकार का जो निर्देश जारी हो गया या आदेश जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, तो अब जो छोटे या नीचे या चीफ जस्टिस वर्तमान में भी हैं तो उसको वायलेट नहीं कर सकते, यानी उस प्रक्रिया को जो मनमोहन सिंह जी ने तय की थी या राजीव जी ने तय की थी, तो उसी को उन्होंने एक किस्म से स्टैम्प लगाया। तो ऐसी स्थिति में अब नया कोई व्यक्ति अगर स्टे लेने के लिए जाता है, रोकने की बात करता है, तो नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और दूसरा, क्योंकि पहले से जो केसेस चल रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार को पैरवी करनी पड़ेगी, लेकिन उनको ये लिबर्टी निश्चित रूप से मिलेगी कि अब उनके पक्ष में ये फैसला जाएगा। जब राज्य सरकार के पाले में क्यों जाए, वो कहें कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट आया है तो इसके आधार पर इसको मार्ग बनाने की अनुमति दी जाए, इस स्टे को वैकेट कर दिया जाए, ये आसानी है।